हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको कहां पर मिलेगी मैं बता दूं। आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल के मेन पेज पर जाना है और वहां पर आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर देखें। जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी उसी प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट पहले ही इस हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं और जो स्टडी कर रहे हैं तो उन सभी को पता होगा कि हमने कहाँ तक क्या पढ़ा है और अब अगली क्लास में क्या आने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो प्रश्नावली जो है अपने क्लास 10 की 6.2 त्रिभुज वाली चल रही थी, जिसके अंदर जो है पहला और दूसरा सवाल अपने लास्ट क्लास में फिनिश किया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न समझिएगा क्या कहता है। जो प्रश्न नंबर 3 ये है कि आकृति 6.18 यदि यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अपन चलेंगे कैसे क्या दे रखा जो उसके हिसाब से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि कभी भी ऐसे सिद्ध करने वाला सवाल आ जाता है तो सबसे पहला पॉइंट अपन क्या लिखते हैं, दिया गया। और इनके नंबर भी मिलते हैं, ध्यान रखेगा ना, दिया गया। और दिया गया में क्या लिखते हैं, अगर कोई आकृति यानी कि चित्र दे रखा है तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है और जिसमें 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 क्या दे रखा है बता समझना, जिसमें एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है, ये दे रखा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, दिया गया के बाद में दूसरा ऑप्शन लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध ये करना है कि सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी। तो यहां पे लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी, फिर बराबर में ए एन अपॉन ए डी। ये हो गया अपना सिद्ध करना। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है सत्यापन। तीसरा ऑप्शन क्या आता है, सत्यापन। सत्यापन में क्या करते हैं, जो सिद्ध करना है वो इसके अंदर आंसर में आएगा। तो समझना थोड़ा ध्यान से, दो चीज दे रखी है, एल एन समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी दे रखा है। इन दोनों कंडीशंस को अपन उठाएंगे और सोल्व करेंगे। समझना थोड़ा ध्यान से। पहले उठाते हैं अपन एल एम समांतर सी बी से, ये कंडीशन अपन ने उठाई। समझना थोड़ा ध्यान से, एल एम समांतर सी बी, यहां पे देखो एल ये रहा और एम ये रहा और सी ये रहा और बी ये रहा। तो बेटा त्रिभुज कौन सा बन रहा, देखो ये बन रहा कि नहीं बन रहा, ये एल है, ये एम है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। ये त्रिभुज बना के नहीं बना, मेरे को ये बताओ। बन रहा है सर। तो आप सभी को पता होगा प्यारे मित्रों की, ऐसे मैंने एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको बताई थी कि अगर ऐसे कोई रेखा खींची जाए जो तीसरी उस भुजा के समांतर हो और अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटे तो उनके संगत अनुपात बराबर होते हैं। तो इसके बटेवा में तो ये लिखते हैं और इसके बटेवा में अपन ये लिखते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं बेटा, बराबर। यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है। देखो एल एम समांतर सी बी, तो ये वाली जो है अगर इसके समांतर है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसके बटेवा में तो ये, तो इसका नाम तो है बी एम और इसका नाम क्या है एम ए। तो ऐसा लिखेंगे बी, पहले उसका नाम लिखता हूं मैं ना, किसका, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है। तो क्या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बेटा ये कहती है कि अगर कोई रेखा खींची अपने जो उस भुजा के समांतर हो और अन्य भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। यानी कि इसके बटेवा में तो लिखेंगे अपन ये, इसका नाम तो है एम ए बी एम और इसका नाम है एम से लेकर कहां तक, ए तक। यानी कि अपन लिखेंगे इसको बेटा बी एम बटेवा एम ए। ठीक, और फिर क्या आता है, बराबर। इधर से अपन ने लिखा इसके बटेवा में ये, तो इधर इसके बटेवा में ये, तो इसका नाम तो है सी एल और इसका नाम है एल ए। तो यहाँ पे लिखा सी एल बटेवा एल ए, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे यहां तक समझ में। उसी तरीके से अब दूसरी कंडीशन उठाएंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है बेटा, तो वो है अपनी एल एन
समांतर क्या है, सी डी। इसके हिसाब से कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो देखो ध्यान से, एल एन समांतर सी डी, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा सर, नीचे वाला, ये यहां पे एल, ये एन, ये है ए, ये है सी, और ये क्या है, डी। ऐसा ही है चित्र। तो एल एन समांतर सी डी, तो मन ने यूं बताओ कि ये वाली कंडीशन सूट कर रही नहीं करी प्रमेय में, ये वाली भुजा इसके समांतर है और अन्य दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। अगर बराबर होते हैं तो ये वाला भाग सी एल किसके बराबर होगा, एल ए के। तो प्रमेय लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी, तो ऐसे लिखेंगे अपन, आधारभूत आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो ये प्रमेय लगेगी अपनी, ये प्रमेय लगेगी। तो इसके बाद में अपने को क्या करना है, जो प्रमेय लगेगी तो इसमें लग रही है, तो हमने कहा ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या होगा, इसके बटेवा में तो ये लिखेंगे और इसके बटेवा में ये लिखेंगे। इसमें हमने इधर से शुरू किया था, तो इसमें भी हम इधर से ही शुरू करेंगे। तो सी एल बटेवा एल ए, तो ये लिखा बेटा मैंने यहाँ पे सी एल बटेवा एल ए, फिर बराबर इधर डी एन बटेवा एन ए, तो ये लिखा डी एन बटेवा एन ए, ये लिख दिया अपन। कोई दिक्कत है क्या यहां तक भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर एकदम। चलिए इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन, ये मिटाया और यहां पे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पड़ेगी इसकी, तो देखो लिखते हैं, तो यहां पे लिखूं मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मेरे को ये बताओ कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में कुछ सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सर मिल रहा, देखो सी एल बटेवा एल ए और इधर भी सी एल बटेवा एल ए, तो आप यू समझो सेम सेम जो है ना उसको तो भूल जाओ, और जो अलग अलग है उन दोनों क्या रख दो, उन दोनों को क्या रख दो आपस में बराबर। तो इधर तो हो जाएगा बी एम, सॉरी बी एम चल रहा था ना, बी एम, और इधर क्या चल रहा है यहाँ पे, एम, और क्या है ए, एम ए, और फिर इधर डी एन अपॉन एन ए, ये लिखा डी एन अपॉन एन ए। आप यूं समझो कि दो समीकरण हैं जिनमें दो चीजें सेम मिलती है, देखो इधर की पूरी जो है ना इसके बराबर सेम मिल रही है, सेम सेम है ना उसको भूल जाओ, और अलग अलग जो है उन दोनों को क्या लिख दो, आपस में बराबर लिख दो। दोनों को बराबर लिख दिया, दोनों को बराबर लिख दिया। अब समझना ध्यान से, बताओ आंसर मिला या नहीं मिला, सर नहीं मिला। पर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ए एम, और यहाँ पे क्या है, ये ए एम, एम ए लिखो चाहे ए एम लिखो, बात वही है ना, एम ए लिखो चाहे ए एम लिखो, बात वही है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको तो मैं लिख दूं जैसे बी एम, एम ए को क्या लिख देते हैं, ए एम, समझने के लिए बराबर डी एन, और इधर क्या है, इधर भी उल्टा चल रहा है क्या भाई, अपन ने लिखा यहाँ पे डी एन अपॉन एन ए, इधर लिखा बी एम अपॉन एम ए, और बराबर में लिखा सी एल अपॉन एल ए, और इधर लिखा फिर सी एल अपॉन एल ए, और बराबर में लिखा डी एन अपॉन एन ए। यही तो चल रहा है ए बी सी डी, और इधर ए एन अपॉन चल रहा है ए डी, और इधर ए एम अपॉन ए बी चल रहा है, यहाँ पे ए बी हो गया। चलिए तो जो सेम सेम थी उसको अपन ने काट के जो अलग अलग थी उन दोनों को क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। तो बी एम अपॉन एम ए, बी एम अपॉन एम ए, और फिर उधर क्या चल रहा था, डी एन अपॉन एन ए, ये लिखा अपन ने डी एन अपॉन एन ए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बराबर लिखने के बाद में आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो मिल रहा है उसको अपन देखेंगे पहले, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो। तो क्या मिल रहा है, एक तो एम ए मिल रहा है, एम ए, पर इसमें क्या लिखा हुआ, एम ए नहीं लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, ए एम लिखा हुआ है। हमने क्या किया, बी एम को तो वैसा का वैसा ही लिखा, और एम ए को क्या लिख दिया, ए एम, आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर बराबर, ये बराबर सर डी एन को तो डी एन ही रखा, देखो डी एन तो है नहीं इसमें, पर ए एन मिल रहा नहीं मिल रहा, इसमें देखो ए एन एन ए, तो उल्टा मिल रहा है, उसको उल्टा कर दो, कोई बात नहीं, ये ए एन। और जो मिल रहा है, अगर पूरा नहीं मिल रहा हो बेटा तो आपको क्या करना है, जो मिल रहा है उसको कहाँ रखना है,
बटेवा में, तो ये देखो ए एम मिल रहा है तो इसको भी बटेवा में रखा, ए एन मिल रहा है तो इसको भी बटेवा में लिखा। अब ऊपर वाला नहीं मिल रहा, इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो समझना थोड़ा सा ध्यान से, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे अपन अगर, तो इधर तो देखना बी एम बटेवा ए एम और प्लस में एक, फिर बराबर डी एन बटेवा ए एन और प्लस में क्या लिख दिया एक, जिसके बटेवा में कुछ नहीं हो एक मानता, जिसका बटेवा में कुछ नहीं हो क्या मानते एक, और फिर बटेवा वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं सर, तो कैसे लेंगे एलसीएम, नीचे नीचे वाली का गुणा करवा लो। तो अगर ए एम को गुणा कराऊं एक से तो नीचे क्या आएगा मेरे को बताओ, ए एम ही आएगा सर। फिर क्रॉस गुणा करो, एक किससे गुणा होगा, बी एम से, तो आएगा बी एम, फिर बीच में प्लस, फिर ए एम को गुणा कराओ एक से तो क्या आएगा, ए एम, फिर बराबर और बटेवा। इधर भी देखो ए एन, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लेते हैं, तो नीचे क्या है ए एन और इधर है एक, ए एन को गुणा कराए एक से तो ए एन, फिर इधर क्रॉस गुणा कराओ एक को गुणा कराए डी एन से तो क्या हो जाएगा डी एन, फिर प्लस, फिर इधर गुणा करवाएंगे ए एन को एक से तो क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। आगे समझना। अब इनको क्या करना बेटा, जोड़ना है। जोड़ो तो आप इसमें देखे भी जोड़ सकते हो, और बाकी अगर ऐसे जोड़ वाले सवाल आ जाए तो आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं मैं कैसे। एम से एम भूल जाओ तो क्या बच्चा, बी और ए, ये हो गया बी ए, और बी ए को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सवाल में क्या चल रहा है, ए बी चल रहा है ना, तो एम से एम तो कट गया, तो बी ए, तो ए को तो लिख दूं आगे और बी को क्या लिख दूं पीछे, और नीचे क्या चल रहा है, ए एम बराबर, इधर एन से एन कट गया तो डी और ए बचा, डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, और बटेवा में क्या चल रहा है, ए एन। कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कैसे करेंगे बेटा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ए एम तो चला जाएगा ऊपर और ए बी कहाँ आ जाएगा नीचे, फिर बराबर में ए एन चला जाएगा ऊपर और ए डी कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये अपना आंसर हो चुका है, तो अपन लिख देंगे इति सिद्धम। मिला लीजिएगा एक बार आंसर, आंसर यही लगा था। नॉर्मल आपको क्या किया अपन ने कि एक बार तो फर्स्ट वाली कंडीशन ली और उसके हिसाब से अपन ने प्रमेय लगाया, सेकंड वाली कंडीशन उठाई प्रमेय लगाया, और दोनों में सेम सेम को काट के अलग अलग को क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया। सही जमा करने के बाद जो जो आंसर मिल रहा है उसको नीचे रखेंगे और दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, एक, और एक जोड़ने के बाद वैसे एलसीएम लिया और जोड़ने के बाद सेम सेम को काट दिया, जो बचा उसको लिख दिया और फिर समीकरण को उल्टा कर दिया, तो अपना आंसर क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल एकदम मिल चुका है। तो ये था अपना सवाल नंबर जो है 6.2 का तीसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन आगे चौथे प्रश्न की तरफ, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, देखिएगा अगला प्रश्न चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से, आकृति 6.19 में जो है डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ईसी, ये दे रखा है। तो चित्र यहाँ पर ये रहा हमारे पास, चित्र हमें दे रखा है, चित्र देख लेते हैं एक बार। 6.19 जो आकृति है वो ऐसे दे रखी है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है ये, तो पिछले वाले सवाल जो था किया था ना अपन ने उससे भी बेतुका सवाल है बिल्कुल, क्योंकि दोनों में इक्वेशन लगाई अपन ने और आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा इसमें। ये बनाया अपन ने चित्र, ये रहा और अपना ये रहा, बस ये है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी, और ये है एफ, और ये है अपना ई हो जाएगा। वही टाइप सवाल की, यहाँ पे सवाल ने कहा कि सिद्ध कीजिए, और सिद्ध कीजिए वाले सवालों में सबसे पहले लिखते हैं अपन दिया गया। दिया गया में पहला पॉइंट क्या लिखते हैं बेटा, पहला पॉइंट ये लिखते हैं दिया गया। दिया गया में एक आकृति दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है, जिसमें एक आकृति दी गई है जिसमें क्या दे रखा बेटा, एक तो दे रखा डीई समांतर एसी, और दूसरा क्या दे रखा है, डी एफ समांतर ए ई है। ये क्या हो गया बेटा, दिया गया। और अब लिखा हुआ सिद्ध कीजिए, तो अपन लिखेंगे दूसरा पॉइंट, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, और फिर बराबर में दे रखा है बी ई अपॉन ई सी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सत्यापन। ये हो गया तीसरा सत्यापन। तो सत्यापन में अपन ने क्या कहा था, जो कंडीशन दे रखी है ना सर वो उठाएंगे। तो पहले ये वाली कंडीशन उठाते हैं, डीई समांतर एसी, ये लिखा डीई समांतर, डीई
समांतर ए सी। अब देखिएगा ये कौन से त्रिभुज में आता है, डीई समांतर ए सी, डीई, डी और ये रहा ई, और ए ये रहा, और सी ये रहा, यानी कि ये पूरा त्रिभुज आ रहा है ऐसे, पूरा त्रिभुज आ रहा है। तो समझना थोड़ा ध्यान से, एक तो नाम आया डीई का और एक आया एसी का, तो बताओ कहीं एई का नाम आया क्या, नहीं आया सर, तो इसको भूल जाओ। दूसरा डीएफ का नाम आया क्या सर, इसका नाम भी नहीं आया सर, तो इसको भी क्या कर दो बेटा, भूल जाओ। जिसका नाम आया उसको समझ लो डीई और समांतर एसी। तो मेरे को ये बताओ वो आधारभूत वाली कंडीशन बनी कि नहीं बनी भाई, बनी। आधारभूत वाली कंडीशन बनी, तो ऐसे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब बेटा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या थी, ये थी सर कि अगर ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है, तो यहां पर दे रखी, देखो सर डीई समांतर एसी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बटेवा में इसको लिखेंगे तो इसका नाम तो क्या है एडी और इसका नाम क्या है डीबी। तो ये लिखा अपन ने ए डी बटेवा डी बी, फिर बराबर इधर इसके बटेवा में ये लिखेंगे तो इसका नाम तो है सीई, तो ये लिखा अपन ने सर सीई, और बटेवा में ई से लेकर कहां तक, बी तक, क्योंकि एफ का तो कोई रोल ही नहीं है ना यहाँ पे, तो ई से लेकर कहां तक बेटा, बी तक, तो ये लिखा अपन ने ई बी। ये हो गई समीकरण नंबर 1। आया समझ में। वैसे ही वापस बना लेते हैं इसको, ये बना लिया और ये यहाँ पे बना लिया, ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन उठाते हैं, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई। तो अब देखो डी एफ तो ये रहा सर, डी एफ ये रहा और ए ई ये रहा, तो बताओ इसका नाम आया क्या सर, नहीं आया, तो मिटा दिया समझो। इसका भी नाम नहीं है, इसको भी भूल जाओ। तो अब मन ने यूं बताओ कि ये त्रिभुज बना के नहीं बना सर, बना, जिसके अंदर ये वाली इसके समांतर दे रखी है, ये वाली इसके समांतर है, तो इसके बटेवा में तो ये लिखेंगे और इसके बटेवा में ये लिखेंगे, और ऐसी कंडीशन को कहते क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। मैंने कहा भाई यही आएगा सारे में, आधारभूत है ना, आधारभूत समानुपातिकता, क्या हो गया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। कैसे लिखते हैं बेटा, समझना थोड़ा ध्यान से, मात्र 3 लाइन है बस, समझना। अगर ये वाली इसके समांतर है तो इसके बटेवा में ये लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है, ए से लेकर कहां तक, डी तक, और इसका नाम है डी से लेकर बी तक, डी से लेकर बी तक, फिर बराबर लगाएंगे, और इधर क्या है, ई से लेकर एफ तक, तो ई से लेकर एफ तक, और इधर लिखेंगे एफ से लेकर कहां तक, बी तक, तो एफ बी, और ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, समीकरण 1 बनी, समीकरण 2 बनी। बताओ दोनों में क्या सेम है, तो सर दोनों में देखो एडी बटेवा डीबी, और इधर भी एडी बटेवा क्या है, डीबी सर, ये दोनों सेम सेम है। तो मैंने कहा सेम सेम को भूल जाओ और अलग अलग को बराबर लिख दो, तो इसको भी भूलो इसको भी भूलो, तो इधर तो क्या है, ऐसे लिखेंगे समीकरण, ऐसे लिखेंगे अपन यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी सेम और इधर ये भी सेम, सेम सेम को भूल जाओ और अलग अलग को बराबर लिख दो। तो इधर तो आया अपने सी ई और बटेवा में आ गया इधर ई बी, और फिर बराबर इधर क्या बचा, ई एफ, और बटेवा में क्या आ गया, एफ बी। और देखो सीई बटेवा ई बी, ये रहा का लिखा अपन ने, ये सीई ये है, और ये सी का कहाँ आ रहा भाई, बटेवा में। तो हम क्या करेंगे, इस सीई को कहां ले जाएंगे, इधर बटेवा में। समझना थोड़ा ध्यान से, ई और ये है अपना एफ, ये तो हो गया ई एफ, और इस सीई को ले जाओ बटेवा में, तो ये हो गया सीई बटेवा में। तो ये बटेवा वाला एफ बी कहां चला जाएगा, ऊपर, ये हो गया एफ बी ऊपर, और नीचे क्या चल रहा है, ई बी। अब थोड़ी सी एक लाइन और लिखूं मैं, ई एफ बी बोलो, अगर आप एफ बी बोलो या फिर बी एफ बोलो, बात वही है, तो इसको लिख देंगे अपन बी एफ, फिर बटेवा में ई बी, ई बी भी उल्टा हो गया क्या, नहीं 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 नहीं, ई बी कहां से आया भाई इसमें, ई बी, बी एफ और उसके बटेवा में एफ ई, ये भी इसके नीचे आ रहा भाई, तो चलो इसको भी चेंज करते हैं, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलिए चेंज करते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। बी एफ के बटेवा में एफ ई, तो बी एफ यहाँ पे नीचे आ रहा था, इसको कहां ले जाते हैं बेटा, ऊपर की तरफ। एफ बी लिखो चाहे बी एफ लिखो, पहले मैं इसको क्या लिखता हूँ, एफ बी लिख देते हैं अपन, एफ बी ऊपर जाएगा,
ये लीजिए सर, एफ बी कहा ले लिया अपन ने, ऊपर ले लिया, और इधर से जो है ना इस ई एफ को कहा ले आऊं मैं, बटे आऊं, या चलो एक बार इसको चेंज करो, पहले इसको इधर ले आते, एफ बी को यहां ले लिया, और नीचे क्या चल रहा है ई बी, फिर बराबर ऊपर क्या है ई एफ, और नीचे क्या चल रहा है ये एफ बी, इसकी जगह चला गया तो ये सीई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये लिख दिया अपन ने सीई। एक लाइन और चेंज करते, देखो एफ बी लिखो चाहे बी एफ लिखो, बात वही है सर, तो ये बी एफ लिख दिया अपन ने, बी एफ लिख दिया। अब बी एफ के नीचे क्या आ रहा है एफ ई, ये देखो एफ ई इधर है, तो इस एफ ई को कहां ले आते हैं बटेवा में, तो ये एफ ई को ले आया मैं बटेवा में, तो बराबर अगर ये बेटा इसकी जगह आ गया तो ये वाला कहा जाएगा ऊपर की तरफ, तो इस ई बी को कहा लिख दूं मैं ऊपर, और बराबर नीचे क्या चल रहा है सी ई। अब मैंने यूं बताओ ई बी बोलो चाहे इसको बी ई बी बोलो चाहे बी बोलो, बात तो वही है, तो इस ई बी को ऊपर क्या लिख देते हैं बी ई, तो ये अपना आंसर बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है, इति सिद्धम। और अगर आपको समझ में भी नहीं आओगे सर इतना चेंज कैसे किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल समीकरण 1 व 2 उठानी है और ये लिखा और लास्ट में लिख देना अतः लिखकर, और अपना आंसर बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर लेना। तो एक बार देखिए सवाल को फटाफट से, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हो चुका बिल्कुल कंप्लीट, बढ़ते हैं 5वें की तरफ। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से, प्रश्न ये कहता है कि एक आकृति दे रखी है और उसके लिए 6.20 आकृति दे रखी है, डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर, तो हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर। तो हर बार की तरह ही अपन वही कंडीशन उठाएंगे, एक तो ये और एक ये, फिर उसका आंसर आएगा, उसके हिसाब से अपन फिर आगे चलेंगे। तो चलिए समझते हैं एक बार इसको कैसे समझना है। सिद्ध कीजिए या दर्शाइए वाले सवालों में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, और दिया गया में क्या लिखते हैं, क्या दे रखा, अगर आकृति दे रखी है तो हम लिखेंगे एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है, जिसमें जिसमें क्या दे रखा है बेटा, एक तो दे रखा है डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए वाली लाइन सिद्ध करना में आती है, यानी कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। अब लिखते हैं तीसरा ऑप्शन सत्यापन, समझिए बेटा ध्यान से। पहली कंडीशन क्या थी, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू से ये कौन से त्रिभुज में मिलती है वो देखिएगा, डी और ई समांतर ओ और क्यू, ये इस त्रिभुज में मिलती है, आई थिंक ऐसे, ये रहा पी और ये रहा डी और ये रहा ई और ये रहा ओ और ये रहा क्यू। जो जो काम की चीजें उसको अपन ने चित्र में ऐड कर दिया, बाकी सबको हटा दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे कि डीई समांतर ओ क्यू, तो ये इस त्रिभुज में है, तो अपन ने इसको यहाँ पे बना लिया। आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऐसा चित्र आ जाता है तो अपन ने 3 4 5 सवाल कर लिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग दी है, तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। कथन पूरा नहीं लिखना है ना, बस केवल उसको याद रखना है, अगर 1 नंबर में पूछ ले तो। प्रमेय से, प्रमेय क्या थी कि सर इसके बटेवा में तो ये लिखेंगे और इसके बटेवा में ये लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है पीई और इसका नाम क्या है ई क्यू, ऐसे लिखेंगे अपन पीई बटेवा ई क्यू, और बीच में क्या आएगा बराबर, फिर इधर पीडी और इधर क्या है डीओ, तो ये लिखा बेटा मैंने पीडी और बटेवा डीओ। इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, मामला खत्म। दूसरे की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन थी डी एफ समांतर ओ आर, तो यहां पे लिखूं मैं डी एफ समांतर ओ आर से। अब ये कौन से चित्र में आते हैं वो देखेंगे, तो सर ये देखो अब की बार इधर आइया, डी ये एफ और ये ओ और आर, ये इस त्रिभुज में आ रहा है, तो इस त्रिभुज को अपन क्या करते हैं अलग बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये ऐसे है भाई, ये यहाँ पे रहा टेढ़ा, इसको समझ जाना थोड़ा सा, इधर P है
इधर क्या है, डी है, इधर ओ है, इधर आर है, और इधर क्या हो गया बेटा, एफ हो गया। तो ये अपना अलग त्रिभुज बन गया। इसमें भी वही तरीका है, ऐसी स्थिति आ जाने पर कौन सी प्रमेय लगेगी, आधारभूत लगेगी। ये लिखा अपन ने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कैसे लगेगी सर, तो वही तरीका, ये अगर इसके समांतर है तो इसके बटे हम ये लिखेंगे, इसका नाम क्या है पी डी और इसका नाम क्या है डी ओ। ये लिखा अपन ने पी डी और बटे हम डी ओ, फिर बराबर इधर क्या है पी एफ और इधर क्या है एफ आर। ये लिख दिया सर अपन ने पी एफ बटेवा एफ आर, और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई दो इक्वेशन है उसके अंदर कोई दो सिस्टम सेम मिलता है तो उसको हटा देते हैं और अलग अलग को बराबर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो पी डी बटेवा डी ओ और इधर भी क्या है पीडी बटेवा डी ओ। ये दोनों अगर सेम है बेटा तो इन दोनों को हटा देंगे और अलग अलग को बराबर लिख देंगे। तो इधर तो चलेगा पीई बटेवा ई क्यू, फिर बराबर इधर क्या आएगा पी एफ बटेवा एफ आर। यूं समझो कि सेम सेम को काट दो और अलग अलग को क्या लिख दो, आपस में बराबर लिख दो। सर ये आंसर आया, पर ये आंसर तो हमें कहीं दिख रहा ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। अब थोड़ा सा उल्टा चलेंगे अपन, कैसे उल्टा चलेंगे बेटा समझना। हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। अब अगर ई एफ समांतर होती क्यू आर के, अगर ई एफ जो है क्यू आर के समांतर हो तो आंसर क्या आएगा, देखना ई एफ ये रही और क्यू आर ये रही, यानी कि इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ई और एफ और पी और क्यू और आर, ये बात कर रहा है। अगर ये इसके समांतर होती तो इसके बटेवा में ये आता, यानी कि पीई के बटेवा में क्या आता ई क्यू, और इधर पी एफ के बटेवा में एफ आर, ये आंसर आता। पर कब, जब ये दोनों आपस में क्या होती समांतर। तो जरा सोचो, अगर ये दोनों समांतर होगी तो ऐसे अनुपात बराबर होगा, और अगर हम कह देवे कि सर ऐसे अनुपात बराबर होगा तो वो क्या होगी सर, समांतर होगी, क्योंकि ये समांतर होगी तभी तो ये बराबर होगा। और अगर ये बराबर ला दिया इसका मतलब ये समांतर है, तभी ये क्या है बराबर। ठीक है, तो यहां पे चेक करो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, इधर पी एफ अपॉन एफ आर, ये देखो पी एफ अपॉन एफ आर, ये बराबर आया कि नहीं आया सर, सर आ चुका है। और अगर ये बराबर है, ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो समांतर, और ये समांतर होगी तभी ये बराबर होगा, और हमने इनको बराबर ला दिया, इसका मतलब ये क्या है समांतर है। पर अब की बार उल्टे चल रहे हैं। उल्टे कैसे सर जी, उल्टे ऐसे के समांतर होती है तब अपन ये लिखते हैं, अब की बार लिखेंगे कि ये बराबर है इसलिए ये क्या है आपस में समांतर है। और उल्टे चल रहे हैं तो लिखेंगे आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, थोड़ा सा टेढ़ा लिख देते हैं, समानुपातिकता प्रमेय के किससे बेटा, विलोम से। थोड़ा समझ आना ना, विलोम से। उल्टा चले ना, अपन हर बार कहते हैं कि सर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अब की बार कह रहे हैं सर अनुपात बराबर है, ये कब पॉसिबल था, जब वो क्या हो आपस में समांतर हो। तो अब की बार उल्टा चले, इसलिए लिखा अपन ने विलोम से, और विलोम से क्या है सर अनुपात बराबर है, इसका मतलब वह ई एफ जो है किसके समांतर होगा, क्यू आर के। ये हो गया अपना आंसर इति सिद्धम। ये कंप्लीट हो चुका अपना सवाल था। आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको ये क्लास समझ में जरूर आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वापस मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर नहीं देखी है तो वो कहां पर मिलेगी, उसके लिए आपको जाना है चैनल पर। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है, और वहां पर जो है आपको कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियों की, गणित की जो सभी प्रश्नावलियों की 2025-26 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। जय